वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस। और आप देख रहे हैं +2 की क्लास के लेक्चर्स। और आज मैं आपके साथ हमारी जो यूनिट नंबर 3 थी, जो कंप्लीट हो चुकी थी हमारी, उसके जो इम्पोर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस हैं वो आज आपके साथ PDF फाइल के थ्रू शेयर करने जा रहा हूँ। तो होप आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको आपने इनके जो आंसर्स हैं वो आप जो लगेगा कि आपको नहीं आता है उनको आप लिख लेंगे। बाकी ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके बोर्ड में आने वाले हैं। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अपने क्वेश्चंस पे। एक एक करके हम पेजेस को चेंज करेंगे। तो वेलकम बैक टू चैनल माय माइंड योर साइंस। और यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप नोट डाउन करेंगे इसको। डिफाइन द टर्म कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और थर्ड इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे साथ। मैं सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, आपको पता लग जाएगा कैसा क्वेश्चंस आ रहे हैं। वाई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीजेज विथ डिल्यूशन, डिल्यूशन के साथ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कैसे बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेड बाय सेल नोटेशन। ये भी आपको मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल लेते हुए आप सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड है हमारा, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग में आप देख रहे हैं गलती हुई है, मैं इसको साथ साथ करेक्ट कर देता हूँ। इलेक्ट्रोड है ये हमारा, ठीक है। तो आपके पास भी इलेक्ट्रोड हो गया। अब यहाँ पर प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल है, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पॉट। तो ये भी आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे आप। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच चुके हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होती है और इसके कौन कौन से फैक्टर्स जो इनको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कोलरॉश लॉ, हाउ विल यू कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस इन्फिनिटी पे बेटा फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। इन्फिनिटी पे है ये हमारा, ठीक है। ये यहाँ पर नॉट नहीं लगा है, इसको भी मैंने थोड़ा सा करेक्शन कर दी, इन्फिनिटी। देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फैराडे कांस्टेंट क्या होती है पता ही है, 96500 कूलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कोरिजन, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट। ये भी आपको कई बार कराया हुआ है, इंपॉर्टेंट बताया हुआ है। डिफाइन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डिस्कस द वर्किंग ऑफ कॉपर जिंक सेल। तो ये था हमारा अगले क्वेश्चंस। इसके बाद आप आ जाएँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिस्ट द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज की यूजेस बताने हैं। डिफाइन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विथ एग्जाम्पल। विथ एग्जाम्पल आपने बताना है ये, और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिस्ट द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। डिफाइन द प्रोसेस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विथ एग्जाम्पल। एक्सप्लेन वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट solution is discharged when zinc rod is dipped in it. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी फॉर द गिवन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन है इसके साथ बेटा, ये वाला जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 गिव्स यू जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर। गिवन ई नॉट सेल दिया हुआ है 1.1 वोल्ट्स। तो आपने इसमें से जी की वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपने निकाल देनी है, ये वाली। तो ये हमारा अगला प्रश्न है। इसके बाद आप आ जाएँ अगली स्लाइड के ऊपर। अगली स्लाइड का जो पहला प्रश्न है, दैट इज व्हाट इज ए फ्यूल सेल। गिव द एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। ये वाला क्वेश्चन आपने करना है, ये न्यूमेरिकल मैंने करवाया हुआ है आपको। व्हाट इज द रिएक्शन अकरिंग एट कैथोड एंड एनोड इन केस ऑफ लेड स्टोरेज सेल। तो ये भी आप क्वेश्चन कर लेंगे। डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, डिस्कस देयर वेरिएशन विथ कंसंट्रेशन। और उसके बाद है
ननेस्ट इक्वेशन है ये बेटा, NEANRST, ननेस्ट इक्वेशन, and calculate the EMF of the following cell at इसका ये डाटा दिया हुआ है, जिंक प्लस 2 0.001 मोलर, सॉल्ट ब्रिज कॉपर प्लस 2 कॉपर 0.001 मोलर, गिवन दैट पोटेंशियल्स दिए हुए हैं -0.76, कॉपर का 0.3। तो ये आपने न्यूमेरिकल ननेस्ट इक्वेशन के थ्रू करना है जो आपको कराया हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द रिएक्शन अकरिंग, क्या रिएक्शन अकर हो रहा है, व्हाट इज द रिएक्शन अकरिंग एट, स्पेलिंग ये भी करेक्शन कर दी मैंने, एट द कैथोड एंड एनोड इन केस ऑफ लेक्लांचे सेल। लेक्लांचे सेल पता ही ड्राई सेल को बोलते हैं बेटा। डिपिक्ट बताना है, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन जिंक प्लस 2 सिल्वर पॉजिटिव गिव्स यू जिंक प्लस 2 प्लस सिल्वर टेक प्लेस। How much electricity in terms of Faraday is required to produce 20 gram of calcium from molten calcium chloride? इसके बाद ये सॉरी एक क्वेश्चन स्किप हो गया था, ये अब दोबारा आ गया। राइट द ननेस्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो ये भी ननेस्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल है, निकल प्लस 2 0.160 मोलर, सॉल्ट ब्रिज Ag पॉजिटिव 0.02 मोलर, सिल्वर गिवन E0 इज इक्वल टू 1.05। Write the reaction occurring at cathode at anode and cathode in a fuel cell। fuel cells के reactions लिखने हैं। how much electricity in terms of coulombs is required for oxidation। first है 1 mole of hydrogen water to oxygen और 1 mole of iron oxide into Fe2O3। what is cell constant? the conductivity of 0.0 molar solution of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Siemens centimeter square। calculate the molar conductivity of the cell। next question again repeat है what is corrosion। इसके साथ लिखा हुआ explain how the rusting of iron is considered to be set up an electrochemical cell, मतलब mechanism डिस्कस करनी है। अगेन डिफाइन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अभी आया था, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज एंड गेव इट फंक्शन, कंप्लीट क्वेश्चन आया हुआ है 3 नंबर। डिस्कस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ये भी पहले पूछा गया था, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसके बाद अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप ध्यान से देख पा रहे हैं, और इसको थोड़ा सा अगर मैं और एनलार्ज कर देता हूँ आपको क्लियर आ रहे होंगे क्लियर। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, डिस्कस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। नेक्स्ट राइट द ननेस्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 Kelvin, आयरन प्लस 2 0.001 मोलर, सॉल्ट ब्रिज H पॉजिटिव 1 मोलर, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन आयरन की वैल्यू दी हुई है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन की तो पता ही आपको माइनस होती है। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे स्क्रीन के ऊपर है बेटा, थोड़ा सा मैं और एनलार्ज कर देता हूँ। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल इन्वॉल्विंग द सेल रिएक्शन इज जिंक प्लस 2 सिल्वर प्लस जिंक प्लस 2 सिल्वर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, इसकी डाटा दिया हुआ है बेटा, जिंक की वैल्यू दी हुई है और सिल्वर की वैल्यू दी हुई है। अगला प्रश्न है गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। वाई द कंडक्टिविटी है, ये मैं आपको इसके स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ, कंडक्टिविटी है दिस इज कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन डिक्रीजेस विद डिल्यूशन। अगला प्रश्न द रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 मोलर NaOH solution is 31.6 ohms and the cell constant is 0.357 centimeter inverse। calculate its conductivity and the molar conductivity। इसके बाद डिस्कस द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बेटा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास अगेन व्हाट इज कोरिजन, जो रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को आपने दोबारा नहीं लिखना है। गिव 2 मेथड्स ऑफ प्रिवेंट इट, कैसे आप प्रिवेंट करेंगे। एट
298 Kelvin, the conductivity, this is conductivity of 0.02 molar KCl solution is 0.02485 ohms inverse centimeter inverse. Calculate the molar conductivity of the solution. Explain Kohl-Rosch law with suitable example. Define fuel cell. It is fuel cell, sorry, this is not fuel cell है ये. Fuel cell, give one use. Calculate the EMF of the following cell. और सेल दिया हुआ है कॉपर +2 सिल्वर, सिल्वर +1 सिल्वर, कॉपर की वैल्यू दी हुई है और सिल्वर की वैल्यू दी हुई है बेटा. इसके बाद आप आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. राइट द ननेस्ट इक्वेशन फॉर फॉलोइंग सेल. टिन +2 सॉल्ट ब्रिज H पॉजिटिव H2 1 बार प्लेटिनम. इसमें आप समझ गए ये जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा हुआ है. अगला क्वेश्चन, if a current of 0.5 ampere flow from the metallic wire for 2 hours, how many electron would be flow through the wire? ये भी क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है. Write given the label diagram of dry cell. Write reactions taking place at cathode and anode. State Faraday first law of electrolysis. What is sacrificial protection? इसके बाद आप अगले क्वेश्चन पे आ जाएं. Rusting of iron is said to be an electrochemical phenomena. Give reason for this. Mechanism of the रस्टिंग आपने डिस्कस करना है. द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स 2Fe+2 आयोडीन है बेटा, ये आई नेगेटिव गिव्स यू आयरन +2 और ये आयोडीन 2 है. हैज़ E = 0.236 volts एट 298. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी. और मर्क्यूरी सेल गिव्स ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज ऑफ 1.35 वोल्ट ड्यूरिंग द इट्स लाइफ टाइम. वाई, ये भी आपने बताना है. What is fuel cell? Again repeat है. Write the reaction taking place. That is place बेटा, not place in hydrogen and oxygen fuel cell. Reactions बताने हैं आपने इसके बेटा. Next question है हमारे पास. What is Voltaic cell? How does zinc copper sulfate cell works? Find the equilibrium constant for the given cell. Equilibrium constant निकालना है. E0 सेल दिया हुआ है सेल का और गिव्स फ्री मतलब इक्विलिब्रियम के सी निकालना है. व्हाट डू यू मीन बाय मोलर कंडक्टिविटी? व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिफाइन करना है. कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल. सेल की ये पोटेंशियल्स दिए हुए हैं. प्लेटिनम का सेल है कोबाल्ट के साथ और ये आपके पोटेंशियल्स दिए हुए हैं. और इसके साथ ही ये हमारे यहीं पर ये हमारा एंड हो जाता है. यही हमारे इसके चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. तो आप देख रहे थे माइंड योर साइंस चैनल और इन क्वेश्चनों को आपने अपनी पक्की कॉपी पे उतार लेना है. पीडीएफ आप इसको वैसे स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं और अगर आपको वैसे पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं इसके लिंक्स इसमें डाल दूंगा शेयर करके, तो आप उसमें से डाउनलोड भी कर पाएंगे. या यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. आई विल गिव यू दीज क्वेश्चंस टू यू. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस. टेक केयर एंड हैव ए गुड डे. थैंक यू.